माँ को। बाहरी लोग जब माँ का अपमान करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, तो माँ सब कुछ झेल लेती है। लेकिन अपनी कोख से जनी हुई संतान जब अपनी माँ के साथ दुर्व्यवहार करे, उसका अपमान करे, तो माँ जीते जी मर जाती है। लोग कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। वो इसलिए बच्चा जब कोख में आता है तो माँ ने उसे देखा नहीं होता है। बिना देखे ही माँ उस शिशु को प्रेम करने लग जाती है। तुम उस धोखेबाज, फरेबी, झूठे संस्कार के प्रेम में इतनी अंधी हो चुकी हो कि अपनी माँ का निस्वार्थ प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं देता। अब क्यों मुंह फेर रही हो? एक बात अवश्य कहूंगी, इस दुनिया में माँ के प्रेम से अधिक ना कोई प्रेम है, ना होगा। तुम क्या कहती हो कि गोपी बहू ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी? तुम्हारी माँ ने तुम पर किए हुए सारे उपकार भूल जाओ, लेकिन तुम्हें जो जिंदगी दी है, इस उपकार को तुम चाह कर भी नकार नहीं सकती। दुनिया में कई ऐसे अंधे हैं, आंखें नहीं है उनकी, लेकिन प्यार महसूस कर सकते हैं। मन की आंखों से वो अंधे प्रेम को देखते हैं, और तुम आंखें होते हुए भी अंधी हो। अपनी माँ का प्रेम तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें याद ना हो, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है। तुम्हारी वजह से मेरी गोपी हो पहले माले से नीचे गिर गई। मुश्किल से मेरी गोपी हो मरते मरते बची है। तो क्यों बच गई है? तभी मर जाती तो अच्छा होता। मीरा! मीरा भी! क्या कहा तुमने? क्या कहा तुमने? नहीं है, कहने सुनने मारने का समय नहीं रहा, क्योंकि इस बेशरम लड़की ने सारी सीमाएं लांघ दी है। इससे तो अब मैं इसकी असली जगह दिखाऊंगी। तुम हमारे साथ इस घर में रहने का अधिकार खो चुकी हो। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? वही जो मुझे बहुत समय पहले कर लेना चाहिए था। नहीं माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिए। कोकिला, मीरा को घर से बाहर निकालने से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। रेवा तो कोकिला हो, बच्ची है, गलती हो गई उससे। नहीं बा, ये बच्ची नहीं है, ये इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को नाम से बुलाती है, उस पर हाथ उठाती है। निकलो। काकी जी प्लीज अपना गुस्सा थोप दीजिए, ऐसा मत करिए। हाँ दादी, प्लीज दी को इस बार माफ कर दीजिए ना। दादी, मैं खुद दी को समझाऊंगी, वो आज के बाद कभी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पर प्लीज दादी, दी को घर से मत निकालिए। हाँ काकी, हम सब मिलकर उसे समझाएंगे। माँ जी, मीरा मेरी बच्ची है और मैं इसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। माँ जी प्लीज। तुम्हें मीरा के बगैर जीना पड़ेगा। मोटा भाभी, आप तो जानती है ना, हमारी गुजराती में एक कहावत है, छोरू कछोरू थाय पण मावतर कमावतर न थाय।
पूत कपूत सुने बहू तेरी, मां न सुनी कुमाता। अर्थात बच्चे चाहे अपने माता पिता के साथ कितना ही दुर्व्यवहार क्यों न करे, माता पिता अपना फर्ज निभाने से नहीं भूलते। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हम चाहे कितने ही गुनाह क्यों न करें, वो हमें माफ कर देंगे। इस 21वीं सदी में जो बच्चे गलत राह पे हैं, उसे सही राह पर लाने के लिए माता पिता को अब नई सोच लानी होगी। माँ जी प्लीज प्लीज एक आखिरी मौका दे दीजिए, ऐसा मत कीजिए, मैं समझाऊंगी मीरा को। कोकिला, भगवान के लिए जिद छोड़ दो। मीरा को अगर तुम घर से बाहर निकाल दोगी तो समाज, लोग क्या कहेंगे? मोटा भाभी, मुझे दुनिया की नहीं पड़ी है। इसने मेरी गोपी बहू का अपमान किया है, उस पर हाथ उठाया है, तो मैं इससे सजा देकर ही रहूंगी। माजी मेरी बात तो सुनिए। निकलो मेरे घर से, और आज के बाद अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। माँ जी प्लीज मेरे खातिर मीरा को एक आखिरी मौका दे दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मीरा सुधर जाएगी, वो अभी बच्ची है। माँ जी प्लीज। हाँ दादी, को एक लास्ट चांस दे दीजिए ना प्लीज। आप मुझे क्या घर से बाहर निकालेंगी? मैं खुद ही घर से चली जाऊंगी। क्योंकि इस घर को तो मैं अपना मानती ही नहीं, और मानो भी क्यों। इस घर में मैं सिर्फ और सिर्फ डैड और विद्या की वजह से रह रही थी, लेकिन जब उन्होंने ही मेरा साथ छोड़ दिया तो फिर मैं किसके लिए रहूं? और हाँ, आप ये बिल्कुल मत समझना कि सिर्फ मैं हारी हूं, क्योंकि आज मेरे साथ साथ तुम भी हारी हो गोपी। मैंने तो सिर्फ डैड और विद्या को खोया है, लेकिन तुमने अपनी बेटी को खोया है। और मैं इस घर से चली जाऊंगी ना, तो तुम्हारा पूरे परिवार को एक करने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज मेरे साथ साथ तुम भी हारी हो मिसेस गोपी अहम मोदी। मोटा भाभी, आप सही कह रही थी अभी अभी कि इसको घर से बाहर निकालने से समस्या का समाधान नहीं होगा। यदि मैंने इसे इसी क्षण घर से निकाला तो इसे एहसास ही नहीं होगा। ये गलत है, इसकी सोच गलत है। इसे तो मैं इसकी एक नहीं, अनगिनत गलतियों का एहसास करवा के ही रहूंगी। ओह रियली? क्या करेंगे आप? मुझे डांटेंगी, मुझे मारेंगी, ताने मारेंगी, और इसके अलावा आप लोग कर भी क्या सकते हैं? मैं वो करूंगी जिसके बारे में तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मीरा अहम
मोदी, तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। तुम बड़ी तो हुई हो, लेकिन इतनी सक्षम नहीं हो कि अपने पैरों पर खड़ी रहकर दुनिया का सामना कर सको। चलो। मुझे नहीं रहना इस घर पे। कोकिला, कोकिला हमारी बात सुनो। मत कीजिए दादी, मुझे बाहर निकालिए। खोलिए दादी। दरवाजा नहीं खुलेगा मीरा। क्यों नहीं खुलेगा? खोलिए। मीठी, मीठी जल्दी से एक ताला चाबी लेकर आओ। माँ जी, आप मीरा को इस तरह से। चुप, एकदम चुप। डैड दादी को बोलिए ना दरवाजा खोलने के लिए। तो मुझे डैड बोलिए ना। नहीं खुलेगा। माँ जी आप ही कह रही थी ना कि हमें मीरा के साथ धीरज से काम लेना होगा, और अब अगर आप ही इस तरह से पेश आएंगी तो वो भटक जाएगी। माँ जी, भटकने के लिए अभी बचा क्या है? देखा नहीं है किस भाषा में बड़ों के साथ बात कर रही है? दादी प्लीज, दादी खोलिए। माँ जी, वो बच्ची है। बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी हो गई है। इतनी बड़ी कि अपने सगे माता पिता का अपमान करने चली है। अब समय आ गया है कि मैं इसे सही सबक सिखाऊं। मीरा, प्रेम की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती तो अब तुम्हें मैं तुम्हारी भाषा में समझाऊंगी। यदि आज के बाद तुमने अपने माता पिता के साथ बदतमीजी की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी पोती हो। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।